गुल बेटा भागो मत। मेरी प्यारी बहन। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ आपी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम बहुत रोई हो ना? तुम्हें समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए रोना नहीं है तुम्हें। आपी अब मैं नहीं रो रही। आप मिलने आ रही हो तो मैं चुप हो गई। गुल। बाबा। हाँ बेटा। क्या हुआ? डॉक्टर आया हुआ था घर? मुझसे कुछ मत छुपाइएगा प्लीज। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बेहोश हो गई थी तो डॉक्टर को बुलवा लिया था हमने। तुम परेशान मत हो। बेहोश हो गई थी? आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आते मिरान भाई? नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो आपने बुलाया और हम फौरन आ गए आपके पास। बाबा। हाँ बेटा। मिरान भाई और आप ही आज रात हमारे साथ रह सकते हैं क्या? गुल देखो, हम अभी आए हैं ना आपसे मिलने के लिए, लेकिन अब हमें वापस भी जाना है। हम बाद में फिर आ जाएंगे मिलने। तो फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। आपके घर एक बार भी नहीं रुकी ना? मेरी गुड़िया, बाबा आपको बहुत मिस करेंगे ना? हाँ, और वैसे भी हम जब तक तुम्हें ना देखें हमारी सुबह नहीं होती। क्यों जहरा? हाँ। लेकिन बाबा जान बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, फिर वापस अपने घर आ जाऊंगी। जहरा आंटी, अगर आप इजाजत दें तो क्या गुल आज रात हमारे पास रुक सकती है? अपनी बहन के साथ कुछ वक्त गुजार लेगी है। कल सुबह वापस छोड़ जाएंगे हम। पहले अल्लाह और फिर हमारे पास अमानत है। बाबा जान प्लीज जाने देना। बाबा जान प्लीज, सिर्फ एक दिन की तो बात है। आप ही को मैंने बहुत मिस किया। चलें, आ जाए मिस गुल। वाह, जैसे कहानियों में होता है बिल्कुल वैसा ही घर है। बिल्कुल एक महल की तरह। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी घर था। मुझे इनसे डर लगता है। बेटा बात सुनो, शादुल खानदान के एक एक फर्द को यहाँ बुलाने से बेहतर है तुम एक ही बार दावत करके सबको बुला लो। दुश्मन के साथ वैसे भी एक होने लगे हो तुम। अस्मा खाला। खुशामदीद। गुल अपनी बहन को बहुत मिस कर रही थी, तो आज रात ये हमारे पास ही रुकने वाली है। वेलकम बेटा। खाना तैयार है बेटा। आपके कमरे में लगवा दूं या डाइनिंग पर? गुल साहिबा हमारी मेहमान है तो हम कमरे में क्यों खाएंगे? हाँ, हम बाहर खाएंगे सबके साथ, ठीक है ना गुल? खाना वैसे भी एक साथ मिल के खाना चाहिए। मैं यहाँ बिना बताए आई हूँ आंटी, तो मेरे लिए भी खाना होगा ना घर में? बेटा।